रौचिका अग्रवाल हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ गई हैं। रौचिका का मैं रुक कर लेती हूँ और समझने की कोशिश कर लेते हैं कि फर्क क्या पड़ेगा। रौचिका, हम 9 साल से देख रहे हैं राहुल गांधी कोशिश तो कर रहे हैं विपक्ष के नेता के रूप में खुद को प्रोजेक्ट करने की, लेकिन बीते 9 सालों में कुछ हुआ नहीं। कांग्रेस का जो हश्र हुआ है वो तो सबके सामने है। बावजूद इसके कांग्रेस का जोश जबरदस्त तरीके से हाई दिखाई दे रहा है। पहले तो इसकी वजह आप क्या मानती हैं? ऐसा क्या बदल गया 138वें दिन तक आते आते कि कांग्रेस पार्टी फिर से जोश से ओतप्रोत हो गई है? आज जिस तरीके से इस्तकबाल हुआ राहुल गांधी का, उसे तो देख करके ये लगता है कि राहुल गांधी ने मालूम नहीं कौन से खेवैया आ गए हैं जो कांग्रेस पार्टी को दोबारा से प्राण फूंक देंगे, जो पार्टी ऑलरेडी हाशिए पर पहुंच गई है। देखिए, नमस्कार, वंदे मातरम। विपक्ष के पास ज्यादा कुछ होता नहीं है खुश होने के लिए, लेकिन ये छोटी छोटी खुशियां हैं जिसपे वो सोचते हैं कि उनको कितना बड़ा अवार्ड मिल गया। छूट कर आए हैं, बरी नहीं हुए हैं, अभी भी उनके ऊपर ये जो केस है वो चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ न्यायालय ने उनको छूट दी है, उनकी सदस्यता बहाल की है और कुछ नहीं हुआ है। लेकिन खुश इतने हो रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आए हो। परेशानी विपक्ष की यही है, जो जितना बड़ा जिसने क्राइम किया हो वो उतना ही बड़ा आपको सोचते दिखेगा। लेकिन यहाँ राहुल गांधी अगर वापस आ गए हैं तो कुछ बड़ा काम नहीं किया उन्होंने और ना कुछ कर सकते हैं। इन्होंने बड़ा शोर मचा के पिछली बार जब बोले थे सब संसद में, तो बोले थे मैं बोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा, चिंता नहीं उखाड़ पाएंगे। अब क्या करेंगे, अब आगे क्या कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इनके आने से। हाँ, ये जरूर है कि जो इनके खेमे में जो खुशी होनी थी, जो इतने बड़े बड़े नेता होते हुए इनसे एक्सपीरियंस, इनसे ज्यादा उम्र में भी जो दे नेता थे, उनके होने के बावजूद भी एक जो नेता इनके लिए है कि वो राहुल गांधी ही है, जो परिवारवाद की वजह से इनके यहाँ सिर्फ राहुल गांधी जी की पूछ होती है, वो थोड़ी सी मायूसी जरूर थी। आज वो मायूसी इनकी खत्म हुई है। बाकी कोई बात नहीं, देखते हैं कौन सी पहली बार हुआ है। तो आप परिवारवाद का जब जिक्र कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप लगाते थे तब तक तो समझ में आता था क्योंकि कांग्रेस की ही बारे में हम जिक्र करते थे। अब एक नया गठबंधन आ गया है, विपक्षी गठबंधन, जिसका नाम इंडिया दिया गया। लेकिन सवाल ये कि तमाम इंडिया गठबंधन के खेमों से भी राहुल गांधी की वापसी के बाद से जो टिप्पणियां आ रही हैं, उसे देख करके तो ऐसा लगने लगा है कि अभी से लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि इस गठबंधन को लीड राहुल गांधी करने वाले हैं। जिस नेपोटिज्म का जिक्र आप कर रहे थे, क्या वो इंडिया गठबंधन पर भी हावी हो गया है? और वाकई क्या ऐसा है कि राहुल गांधी के जिस कद को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन ने उसे ऑलरेडी स्वीकार कर लिया है और एक बार फिर से 2024 का जब समर शुरू होगा तो में मोदी बनाम राहुल गांधी ही देखने को मिलेगा? बिल्कुल यही है। देखिए, पहले दिन से ही कांग्रेस ने हावी होने की कोशिश की है। नाम से लेके जो इन्होंने I.N.D.I.A. रखा है, उसी नाम पे ही क्रेडिट लेने का पहले झगड़ा शुरू हो चुका था। कभी आम आदमी पार्टी के लिए कहा जा रहा था कि वहां से सजेशन आया, कभी कहा जा रहा था कि टीएमसी से सजेशन आया, कभी कहा जा रहा था राहुल गांधी जी से सजेशन आया। इनके तो अध्यक्ष ही अपने आप में ही इंडिया वर्ड की स्पेलिंग ही नहीं बोल पाए थे वहां पर। वो बात भी छोड़िए, परेशानी इनके यहाँ अपने आप में रहेगी क्योंकि एक आम आदमी पार्टी से केजरीवाल जी को लाने में ही उन्होंने कितना ब्लैकमेल कर दिया इनको। वो ब्लैकमेल होकर किसी तरीके से वापस जुड़ भी गए कि हमें विपक्ष को दिखाना है कि हमें एनडीए को दिखाना है कि पूरा विपक्ष एक साथ है। लेकिन ये जो विपक्ष एक साथ जो आया है, ये किसी आइडियोलॉजी की वजह से नहीं आया है, ये अपॉर्चुनिटी और एक नेक मकसद की वजह से आया है कि किस तरह से हम देश का विकास रोक सकते हैं। बड़ी बात आप कह रही हैं। तो सवाल यही है कि क्या इस मकसद के लिए जब विपक्ष एकजुट हुआ है तो अपने तमाम फायदे छोड़ करके, नफे नुकसान को भुला करके राहुल गांधी की अगुवाई स्वीकार कर लेगा ये विपक्षी गठबंधन? राहुल गांधी नेता बनेंगे इस विपक्षी गठबंधन के? इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। अनिल यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भास्कर रजनीश जी जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से। हम बात कर रहे हैं 2024 के उस संग्राम की जिसके लिए अभी से तमाम पार्टियां एकजुट होने लगी हैं और प्रयासरत हैं कि किस तरीके से अपने संगठन को मजबूत किया जा सके।